हेलो गाइस। आज से हम राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश वोकेबलरी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम वोकेब से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्पेशली हम देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज के अंदर क्या खास होगा और इसमें हम किस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम हर एक वीडियो में 10 न्यू वर्ड्स सीखेंगे। इन वर्ड्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स की भी हम बात करेंगे और इनको किसी सेंटेंस में यूज करके या किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करके हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे ओनली वीडियो देखने से ही आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वर्ड्स होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। 100 वर्ड्स करने के बाद हम MCQs की फॉर्म में क्यूज भी करेंगे, जिससे जो वर्ड्स आपने पढ़ लिए उनका रिविजन भी होगा और एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है उस अप्रोच के बारे में भी आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं सीरीज किसके लिए यूजफुल है। ये सीरीज रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC, CET, RS, पटवार, वीडियो और सभी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे SSC, बैंक, NDA, CDS, इनके लिए भी ये यूजफुल है। तो अब वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग। तो कोई भी वर्ड को याद करने के लिए सबसे पहले हम उसका हिंदी में मतलब देखेंगे, उसके बाद उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसे अपेलिंग बहुत भयावह है, बहुत भयावह को हम बोल सकते हैं वेरी बैड एंड शॉकिंग। लेकिन हम उसके डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यहाँ पर याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अपेलिंग पर फोकस करेंगे। इसी तरीके से जब कई सारे वर्ड्स हम याद कर लेंगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम आराम से अपने आप ही सोल्व करने लग जाएंगे। और इस वर्ड को याद करने के लिए हम इसको किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे भयावह, डरावना क्या हो सकता है? अपेलिंग मर्डर हो सकता है, अपेलिंग वेदर हो सकता है या फिर अपेलिंग एक्सीडेंट हो सकता है। अगर हम अपेलिंग के यहीं पर 4 सिनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स रटेंगे तो हमें वो भी याद नहीं होंगे और अपेलिंग भी याद नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फोकस करेंगे अपेलिंग के ऊपर, जिससे हमारा एक वर्ड कंफर्म याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, मतलब किसी की बुराई करना। स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब भी होता है बुराई करना या आलोचना करना। तो सेंसर को याद करने के लिए हम देखेंगे वी सेंसर करप्ट पॉलिटिशियंस। हम करप्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट जो राजनेता होता है उनकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ से हम सेंसर को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें, सेंसर का मतलब आलोचना भी होता है, मतलब सेंसर वर्ब भी होता है और सेंसर नाउन भी होता है। जैसे हिज सेंसर, मतलब उसकी आलोचना। तो यहाँ से हम सेंसर को याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक सेंसर और होता है CENSOR। इस सेंसर का मतलब होता है किसी बुक या फिर मूवी में से कुछ आपत्तिजनक चीज़ों को हटा देना, उनको रिमूव कर देना, उसको हम बोलते हैं सेंसर। तो दोनों सेंसर में भी आपको डिफरेंस देखना है। कई बार एग्जाम में दोनों ऑप्शन में होते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडम्बना, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब बात कुछ और बोली जा रही है लेकिन उसका मतलब कुछ उल्टा निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं आयरनी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास या फिर विडम्बना। जैसे अगर हम बोलें जिस देश के अंदर स्त्रियों की पूजा की जाती है वहीं पर सबसे ज़्यादा क्राइम भी उनके साथ होता है, तो ये भी एक विडम्बना होती है, आयरनी होती है। इसके अलावा अगर कोई स्पीच देता है उसमें वो बात तो कुछ और कर रहा है लेकिन उसका सेंस थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, जो वो बोल रहा है उससे कुछ उल्टा सेंस निकल रहा है, उसको भी हम बोलते हैं आयरनी। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे देयर वॉज ए टच ऑफ आयरनी इन हिज स्पीच। उसके स्पीच के अंदर एक आयरनी का टच था, मतलब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, बात कुछ और बोली जा रही थी, उसका मतलब कुछ डिफरेंट निकल रहा था। तो उसको हम बोलते हैं विडम्बना या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करना को हम बोलते हैं इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधार करना। याद रखने के लिए हम इसको एक वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे एमिलियोरेट दिस सिचुएशन। सिचुएशन को एमिलियोरेट किया जाता है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाता है या एमिलियोरेट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे कोई प्लान को चेंज करना, किसी चीज़ को चेंज करना, जैसे अल्टर योर प्लान, कि अपने प्लान को चेंज करूँ। इसी तरीके से एक अल्टर और होता है ALTAR। इस अल्टर का मतलब होता है मंदिर में ऐसा स्थान जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर भगवान को कुछ चढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं अल्टर। हिंदी में इसको बोल सकते हैं वेदी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है वेरी कॉमन। ऐसी चीज़ जो हर जगह दिख जाती है उसको हम बोलते हैं यूबिक्यूटस। जैसे सब जगह रहने वाला, जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर बात करें, कुत्ते हर जगह मिल जाते हैं, डॉग्स आर यूबिक्यूटस। किसी भी जगह पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें डॉग्स दिख ही जाते हैं। तो डॉग्स क्या होते हैं? यूबिक्यूटस होते हैं, सब जगह दिख जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं।
इसी तरीके से यूबिक्विटस का एक सिनोनिम और होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी होता है वेरी कॉमन या सब जगह दिखने वाला, जो सब जगह उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित या आउटडेटेड। ऐसी चीज़ जो प्रचलन में नहीं है वो आउटडेटेड हो गई, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट। जैसे पोस्ट कार्ड्स आर ऑब्सोलेट, पोस्ट कार्ड अब ऑब्सोलेट हो गए या फिर आउटडेटेड हो गए, उनका अब यूज नहीं रहा। तो यहाँ से हम ऑब्सोलेट का मतलब ध्यान रख सकते हैं। जब ये सभी वर्ड्स क्वेश्चन या एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे तब आपको अपने आप ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्वेश्चन को सोल्व करने का आइडिया लग जाएगा। तो हम 100 वर्ड्स करने के बाद एमसीक्यूज पर चलेंगे। सबसे पहले हम 100 वर्ड्स की एक वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, बहुत नाजुक या ऐसी चीज़ जो आसानी से हर्ट हो जाए। वीक एंड ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जिसको फिजिकली या इमोशनली आसानी से हर्ट किया जा सके उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल, मतलब कमज़ोर या नाजुक। जैसे अगर बात करें चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू फ्लू, चिल्ड्रन बहुत नाजुक होते हैं, उनको फ्लू जल्दी हो जाता है, मतलब उनको सर्दी जुकाम या बुखार जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे किसी पैर के अंदर चोट लग गई तो वो पैर हमारा वल्नरेबल, मतलब बहुत नाजुक है, तो नाजुक के लिए हम वल्नरेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको हम बोलते हैं वेटेरन। जैसे एक्सपीरियंस्ड। हम बात करते हैं वेटरन एक्टर हो सकते हैं, वेटरन पॉलिटिशियन हो सकते हैं। वेटरन एक्टर मतलब बहुत अनुभवी एक्टर, वेटरन पॉलिटिशियन मतलब बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो कोई काम करने का इच्छुक नहीं, उसको हम बोलते हैं रेलुक्टेंट। इसको अनविलिंग भी हम बोल सकते हैं। अनविलिंग मतलब जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है कोई काम करने की। जैसे हम बोल सकते हैं ए रेलुक्टेंट कैंडिडेट, ऐसा कैंडिडेट जो अनिच्छुक है, जो कोई काम नहीं करना चाहता। तो जब हम कोई काम करने के इच्छुक नहीं होते तो हम बोलते हैं हम रेलुक्टेंट होते हैं। तो यहाँ से हम रेलुक्टेंट का मतलब ध्यान रख सकते हैं, और रेलुक्टेंट को हम अनविलिंग भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 न्यू वर्ड्स सीखे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स की भी हमने बात की। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे वोकेब को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो एग्जाम तक आप इस सीरीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इन सभी की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अगर इसी तरीके की वीडियोज़ आप डेली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।